सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ अभी गुप्तकाशी में, कल रात केदारनाथ से आया हूँ और यहीं पे रूम लेकर रुका हूँ। और अभी सुबह मॉर्निंग में गुप्तकाशी के दर्शन के लिए आया हूँ और जानते हैं पंडित जी से यहाँ के बारे में, क्या क्या प्राचीन काल में क्या क्या हुआ। तो पंडित जी से मिलाते हैं और पंडित जी से पूछते हैं यहाँ के बारे में, गुप्तकाशी के बारे में। बोलो हर हर महादेव। ये दो धाराएँ बह रही हैं, एक गंगा और यमुना। एक में सॉफ्ट पानी, एक में नॉर्मल पानी आता है। तो कुछ ना कुछ महत्व तो है गाइस यहाँ पे गुप्तकाशी में, जो प्राचीन काल से ही हमारे देवी देवताओं और हमारे ग्रंथ में लिखा है। कुछ ना कुछ तो है। महाभारत का युद्ध चला कौरव और पांडव लोगों का। अच्छा। कौरव और पांडव एक ही गोतिया थे, चचेरे भाई थे। पांडवों ने अपने चचेरे भाइयों को मार करके अपने ऊपर गोत्र हत्या लगा दिया। गोत्र हत्या। जिन गुरुओं ने पांडवों को धनुर्विद्या, गदा विद्या, सभी विद्याओं में निपुण किया, पांडवों ने उस युद्ध में अपने गुरुओं का भी संहार कर दिया, ब्रह्मत्या लगा दिया। तो गोत्र हत्या ब्रह्मत्या के निमित्त वेद व्यास जिन्होंने महाभारत को लिखा, वो इस युद्ध को देख रहे थे, लिख रहे थे। जब पांडव लोगों ने युद्ध जीत लिया, अपनी राजधानी को चलाने लगी, उन पे जो अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होने लगे, उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। स्वयं श्री कृष्ण भगवान वहाँ पहुँच गए हस्तिनापुर, पांडवों को बताए, हे पांडवों, हमसे अपराध हो चुका है, गोत्र हत्या ब्रह्मत्या लग चुकी है, आप जाओ देवों के देव महादेव भोलेनाथ के शरण में, वही आपको इन पापों से मुक्ति दिलाएगा। अन्यथा ऐसा कोई देव नहीं है जो आपको ऐसे पापों से मुक्ति दिलाएगा। जाओ काशी में, भोलेनाथ ने अपनी समाधि जमाई है बनारस काशी में, जाओ वहाँ उनके दर्शन पाओ, उनकी क्षमा याचना कीजिए। पांडव लोग जो अपनी राजधानी को क्या करके बनारस में पहुँचे, वो भी तपस्या में बैठे, हे भोलेनाथ, हमसे अपराध हो चुका है, हमको दर्शन दे दो। भोलेनाथ ने कहा, आपका ऐसा अपराध जो क्षमा करने लायक है ही नहीं, आपने ऐसा अपराध कर कैसे मैं आपको दर्शन दे दूंगा। भोलेनाथ ने अपना स्थान ही त्याग कर दिया, हिमालय की ओर बढ़े, उत्तर काशी पहुँचे, वहाँ पर फिर समाधि जमा दी। पांडव लोग फिर वहाँ पहुँचे, भोलेनाथ ने फिर अपना स्थान त्याग करके यहाँ पर अपनी समाधि जमा दी। कुछ सालों बाद पांडव लोग ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे। जैसे ही पांडवों के चरण यहाँ पर गिरे, अंत में भोलेनाथ को उनका पीछा छुड़ाने के लिए अपना गुप्तवास यहाँ पर लेना पड़ा। इसका नाम गुप्तकाशी पड़ गया। जैसे ही भोलेनाथ ने अपना गुप्तवास लिया, भोलेनाथ ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए अपने बायां बाजू को काट करके एक गंगा और यमुना धाराएं निकाली है। अंदर जहाँ लिंग है उसी के नीचे से पानी निकलता है। अब पानी में भी अंतर है, इस पानी को पीजिए आप, गंगा वाला वो हार्ड पानी है, यमुना वाला सॉफ्ट पानी। सब पांडव लोगों ने यहाँ पर माता पार्वती की तपस्या की, फिर हो उन्हें समझ में आ गया कि जो है हम इतने सालों से घूम रहे, भटक रहे हैं, तीनों काशी चले गए, भोलेनाथ हमको दर्शन देने वाले हैं नहीं अब, इसलिए उन्होंने यहाँ पर माता पार्वती शक्ति की तपस्या की। माता ने उनको दर्शन दिया, जाओ कहीं से एक फल को लेके आओ अपनी मनोकामना के निमित्त। तो पांडव लोगों को उस समय ये नारियल वाला फल मिला था। इस फल के द्वारा पांडव लोगों ने अपनी मनोकामना के निमित्त संसार में प्रभु जितने भी दान होते हैं, रुपया, सोना, चांदी, वस्त्रदान, अन्नदान, भूमिदान, जीविदान, गौदान, माता को खुश कर दिया, प्रसन्न कर दिया, संपूर्ण दान कर दिया। स्वयं माता भोलेनाथ की तपस्या में यहाँ पर बैठ गई, हे भोलेनाथ, आप इनको अगर दर्शन नहीं देंगे तो बाद में किसको दर्शन देंगे आप। इन्होंने अपने गोत्रत्या ब्रह्मत्या के निमित्त संपूर्ण दान कर दिया, क्या चाहिए आपको, दर्शन के निमित्त आए हैं, बाद में किसको दर्शन देंगे आप। तो माता ने भोलेनाथ को मना दिया। भोलेनाथ ने कहा, ठीक है, अब यहाँ पर इनको दोनों रूप में दर्शन दे देते हैं, आप अपना बायां अंग निकालो, मैं अपना दायां अंग निकाल करके यहाँ पर एक ही मूर्ति में शिव और शक्ति अर्धनटी नाटेश्वर के रूप में दर्शन मिलाया करूँगा। ये अर्धनारीश्वर, संसार में एक ही मंदिर है, ये अर्धनारीश्वर का। तब पांडव लोगों ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करके केदारनाथ में पहुँचे। भोलेनाथ ने जो है देखा कि पांडव लोग यहाँ तक पहुँचे, माँ काली आदेश हो चुका है, इनको दर्शन देना है, इसलिए भोलेनाथ केदारनाथ में आकर के महिष के रूप में भैंस की आकृति में आ गई। अनेक प्रकार की बनावटी भैंसें भी बना दी पांडव लोगों के आश्रम में डालने के लिए। भीम केदारनाथ में दो पर्वत हैं, एक मेरु पर्वत, दूसरा सुमेरु पर्वत, बीच में केदार जी हैं। भीम ने एक पाँव मेरु में, दूसरा पाँव सुमेरु में फैला करके उन बनावटी भैंसों को हाँकने का आदेश दीजिए अपने भाई नकुल सहदेव को। सभी भैंसें निकल गई। जो असली भोलेनाथ के भैंस की आकृति में, उनने जमीन में अपना सिर निकाल दिया। पांडवों की समझ में आ गई, ही शंकर है ये, फिर यहाँ चुप रहे, हमसे दर्शन नहीं दे रहे। भीम ने छलांग मार करके भोलेनाथ की पृष्ठ वाला भाग, पूंछ वाला भाग थाम लिया, इसलिए भोलेनाथ ने अपने धड़ के दो भाग कर दिए। सिर वाला हिस्सा अंदर ही अंदर पशुपतिनाथ नेपाल काठमांडू निकाल दिया और धड़ भाग जो है केदारनाथ में छोड़ दिया। जो धड़ भाग छोड़ा
वो 12 ज्योतिर्लिंग में एकादश 11वां ज्योतिर्लिंग केदारनाथ। सौराष्ट्री सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनीनाम अहंकारम ओमकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम श्वेतुबंदे तु नागेशम नागेशम दारुकावनी वाराणस्याम च विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमीते हिमालये तु केदारम गुष्मीशम शिवाय। ये 12 ज्योतिर्लिंग में एकादश ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शन पाया था पांडु ने गोहत्या ब्रह्मत्या तब जाकर के। ठीक है पंडित जी। हरि ओम ओम।